Hi friends, good morning. Welcome to IXMP. I hope आप सब अच्छे हैं and you're preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 14 दिसंबर 2022 and as you all know I always keep reminding कि download the BPDF, download the PDF, BPDF, download the PDF so that आप revise कर पाओ. When there is an exam you can revise it. बाकी पढ़ तो आप वीडियो से भी लोगे, है ना? So let's begin with the first piece of news which is related to share buyback. तो देखो न्यूज़ बड़ा छोटा सा है कि जो पेटीएम का बोर्ड है ना, उन्होंने बायबैक मतलब 810 रुपए पर शेयर का बायबैक का अप्रूवल कर दिया है एंड टोटल अमाउंट दे आर गोइंग टू स्पेंड इज 850 करोड़. ठीक है, 850 करोड़ रुपए खर्चा करके वो 810 रुपए पर शेयर खरीद रहे हैं. अब इसके पीछे ये तो छोटा सा न्यूज था, ये आपने समझ लिया, लेकिन शेयर बायबैक होता क्या है? व्हाट इज शेयर बायबैक? इस चीज को हम एक छोटे से हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं. अब मान के चलो क्योंकि यहाँ पे पेटीएम है कंपनी, तो हम पेटीएम ही लेते हैं. अब जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो कंपनी ने, अच्छा अब आईपीओ का मतलब क्या है? आईपीओ का मतलब है सीधा सीधा इक्विटी सेल और इन सिंपल टर्म्स ओनरशिप सेल. अब ये सेल टू हुम, अब सेल तो हुआ वो समझ में आएगा, लेकिन किसको बेचा? रिटेलर्स. ठीक है, रिटेलर्स लाइक यू एंड मी जो एक दो 8-10 शेयर पकड़ लेते हैं, यू नो सो वी आर दी ओनर ऑफ वेरी स्मॉल स्टेक इन द कंपनी. तो बहुत सारे रिटेलर्स को वो आईपीओ के थ्रू स्टेक को सेल करते हैं. ठीक, अब शेयर बायबैक का मतलब क्या है? अब उसके बाद इस कंपनी का जो शेयर है ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है. अब मान के चलो अब रियल में ये 550 से 600 के बीच में हो रहा है, तो हमारे एग्जाम्पल के पर्पस में लेट अस टेक ये जो शेयर है ये 610 रुपए में ट्रेड हो रहा है. कितने में ट्रेड हो रहा है? 610 रुपए में. लेकिन कंपनी जो है वो 810 रुपए में शेयर को खरीद रही है. इसका मतलब सीधा सीधा आपको 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है. मान के चलो आपके पास 610 में 10 शेयर है, तो अब कंपनी उसको आपसे खरीद लेगी, मतलब पेटीएम अब आपसे खरीद लेगी. तो कितने में खरीदेगी? 810. 810 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना? और आपने खर्चा कितना? 610 किया था, मतलब आपको सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 200, मतलब 2000 रुपीज का आपको प्रॉफिट है. तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो कंपनी के लिए लॉस का सौदा है. नो, सी इन दिस शॉर्ट रन प्रोबेबली इट लुक्स लाइक, बट ऑन द अदर हैंड आप ऐसे सोचो कि आपने जब 610 रुपए लगाया तो आपने यही सोच के लगाया ना कि आपको प्रॉफिट होगा, एंड वही प्रॉफिट कंपनी आपको दे रहा है. सो इट्स दी ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस एक तरीके से. सेकेंड तरीके से कंपनी को लॉन्ग रन में क्या फायदा होता है? लॉन्ग रन में ये होता है कि देखो ये जो शेयर आपके पास है मतलब कंपनी का इक्विटी आपके पास है. ठीक है, एक छोटा छोटा हिस्सा ओनरशिप का आपके पास है. तो कंपनी बहुत सारे रिटेलर्स से, आपसे, मेरे से, है ना, और भी हजारों करोड़ों लोगों से ये शेयर खरीद लेगी. अब लोग क्यों बेचेंगे? सीधा सिंपल, ये मैंने समझा दिया. लोग क्यों बेचेंगे? बिकॉज लोगों को तो 200 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है. वाई विल पीपल नॉट सेल? पीपल तो लोग तो इसी दिन के लिए खरीदे थे कि उनको पर शेयर प्रॉफिट मिल जाए. तो जो छोटे छोटे रिटेलर्स है ना वो जाके शेयर कंपनी को बेच देंगे. इवेंचुअली क्या होगा? कंपनी ने जो इक्विटी सेल किया था आईपीओ में वो परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा. ऑब्वियसली पूरा बायबैक नहीं करेंगे, पूरा बायबैक करेंगे तो वो स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट ही हो जाएगा. वो कुछ परसेंटेज बायबैक करेंगे, मतलब उनके इक्विटी सेल अगर उन्होंने मान के चलो 10% किया था तो अब वो 6% का बायबैक कर रहे हैं. मैं ये पूरा जो रेड पे लिखा हूं ना, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ठीक, आपको बस समझाने के लिए कि शेयर बायबैक है क्या. ठीक, बाकी अगर इसको आपको एक्चुअल इस पे समझना है तो आप आज जब मार्केट खुलेगा 9:15 को, आप पेटीएम का स्टॉक प्राइस को देख लेना कितना है, उतना माइनस 810 वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट इफ यू होल्ड. ठीक है, सो इस तरीके से बायबैक काम करता है. तो बायबैक का शॉर्ट मतलब अगर हम इन इन जस्ट वन लाइन ये चीज समझे, बायबैक में शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है? कंपनी ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी. और लॉन्ग रन में कंपनी तो अपना इक्विटी वापस ले रहा है एंड दैट्स गुड. किसी भी फाउंडर के लिए इक्विटी जितना कंपनी के पास रहे उतना अच्छा एंड उतना बेटर कंट्रोल कंपनी के ऊपर रहता है. राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज यूरिया इंपोर्ट.
तो देखो ये भी एक ऐसा न्यूज है जिसको पार्लियामेंट में इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रेजेंट किया गया। सो मिनिस्टर ने ये बताया कि इंडिया इंपोर्ट्स 4.61 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया इन अप्रैल टू नवंबर। ठीक है, 4.61 मिलियन टन, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, तो इट्स 250.72 लाख मीट्रिक टन इन 2021-22, और उसके पिछले ईयर की उतने आपको जानना नहीं है। सो आई होप ये डेटा आप याद रखोगे, बिकॉज ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ सकता है। यूरिया इंपोर्ट इज ए वेरी हॉट टॉपिक। इवन अभी पता है आपको, जो G20 समिट का पहला दिन मुंबई का रहा, उनके एजेंडा में भी था फर्टिलाइजर, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। क्योंकि देखो फर्टिलाइजर लेके एक इशू क्या होता है, एक इशू ये होता है अगर कोई देश बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहा है तो फिर WTO में प्रॉब्लम करते हैं दूसरे कंट्री। तो बहुत सारे चैलेंजेस उसमें। अगर आपको ये चैलेंजेस समझना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आ जाएगा। बट करंट अफेयर में उतना लंबा डिस्कशन करके फायदा है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज क्रास। देखो ये न्यूज, राइट, ये आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए है। बिकॉज देखो क्रास का फुल फॉर्म क्या है, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम। ठीक, और न्यूज क्या है कि उन्होंने अपने हैदराबाद के प्लांट से 100 किट हैज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तीनों फोर्सेस के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो अब आप सोचोगे कि ये न्यूज हमारे बैंक एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो कल्याणी राफेल्स एडवांस सिस्टम एक इजरायली कंपनी है, राइट? दिस इज ए इजरायली जॉइंट राफेल वेंचर बाय द इजरायली कंपनी। ठीक है, राफेल इन पार्टनरशिप विद कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम। तो देखो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सिंस दिस इज अपीयर्ड इन द न्यूज। आपको अगर ऐसा एमसीक्यू पूछ दे, है ना, which of the following CRAS is a joint venture set up by which of the following countries company, ऐसा कोई सवाल आपको पूछ दे तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिखोगे फ्रांस। वाई? बिकॉज आपने दसेल राफेल के बारे में इतना सुना है, एंड उससे आपको क्लियर है कि ये फ्रांस ही होगा। तो देखो ये नाम का कंफ्यूजन है। राफेल is the model number of that jet that we have, that we have in our air force, but उसका जो कंपनी है वो दसेल्ट एविएशन है। ठीक है, इसलिए दसेल्ट रफेल बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड रफेल को यूज किया गया है, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी बेस्ड इन इजराइल, सो दिस इज एन इजरायली कंपनी। तो ये क्लैरिटी, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज डेटा ऑन कॉर्पोरेशन। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन तो नया मिनिस्ट्री है, राइट, जो ये करंट गवर्नमेंट के अंडर में बनाया गया, एंड द फर्स्ट मिनिस्टर दैट द मिनिस्ट्री हैज सॉ इज अमित शाह, हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर। तो उन्होंने राज्यसभा में एक बात कहा। उन्होंने कहा कि डेटा ऑन कॉर्पोरेशन वो भी क्लासिफाइड, मतलब एक डेटा वो बना रहे हैं जिसको बोला जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, बट दैट विल बी क्लासिफाइड। मतलब अभी उन्होंने तो यही स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें 3 सेक्टर कवर्ड है। एक है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये सिंपल सा बात है, ये जो PACS है, ये अगर आप गूगल इंडिया से बिलोंग करते हो तो कई बार इसको सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, राइट? तो उसको एक्चुअल नाम उसका PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा है डेयरी एंड फिशरीज, मतलब दूसरा डेयरी है, तीसरा फिशरीज है। ये 3 डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। एंड डेटा कहाँ से आ रहा है? नाबार्ड, NDDB, NFDB, ठीक है, NCUI, ये सारे जगह से डेटा आ रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स। तो देखो ये न्यूज तो मतलब हर वीक हर मंथ में अपीयर हुआ है। UIDAI, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस अवर आधार कार्ड, ठीक है, वो ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में टॉप किया है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब लास्ट हम चलते हैं गोकुल ग्राम। गोकुल ग्राम अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन में the government has released fund to set up 16 Gokul Gram with an aim conservation of development of indigenous bovine breed in a scientific and holistic manner। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, 16 MCQ के फॉर्म में आपको पूछ सकता है। This let's move to the last one liner. First is capacity building program। देखो 39 सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड 27 सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम मालदीव्स। ये हमारा जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, वहां पे दे आर गोइंग टू टेक दी 2 वीक ट्रेनिंग। ठीक, उसके बाद ये भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है कि कौन से कंट्री के।
ठीक है, सो इट्स बांग्लादेश एंड मालदीव्स। उसके बाद one of the very good news coming from NTPC. So NTPC crosses 1 gigawatt annual capacity. ठीक, तो उनकी एनुअल कैपेसिटी अब 1 गीगावाट से भी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने इसको फीट को अचीव किया है। So with this we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.